हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज में अपन बीए पार्ट थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है नियर मनी। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ। माई सेल्फ महेंद्र लोमरोड, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज किमसर नागौर। तो अपन बात करते हैं निकट मुद्रा क्या है। जैसा कि अपन सभी जानते हैं, मुद्रा का मतलब एक सामान्य किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो मुद्रा का मतलब है नोट और सिक्के, यानी नोट और सिक्कों को करेंसी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत अर्थशास्त्रियों द्वारा मांग जमाओं को भी शामिल किया जाता है। सामान्यतः नोट, सिक्के और मांग जमाओं को ही मुद्रा कहा जाता है। अब जैसे कि शब्द है निकट मनी, यानी मुद्रा के बहुत निकट होना, मुद्रा जैसी होना, मुद्रा नहीं होना लेकिन मुद्रा जैसी होना, ऐसी परिसंपत्तियों को निकट मुद्रा कहा जाता है। निकट मुद्रा में वे सभी परिसंपत्तियां शामिल है जो मुद्रा की बहुत सी विशेषताएं रखते हैं, यानी मुद्रा की बहुत सारी विशेषताएं तो रखते हैं, बहुत हद तक तरल भी हैं, जिनको बिना अधिक खर्च किए मुद्रा में तुरंत परिवर्तित भी किया जा सकता है, लेकिन वह मुद्रा नहीं है, क्योंकि वो अगर मुद्रा ही होती तो वो निकट मुद्रा नहीं होगी। यानी बहुत सी विशेषताएं भी रखते हैं, तरलता भी बहुत है, लेकिन मुद्रा जितनी तरलता नहीं है, मुद्रा जितनी सारी विशेषता भी नहीं है, और मुद्रा की तरह उसको बिना खर्चे या बिना हानि के अपन मुद्रा में बदल भी नहीं सकते हैं। तो इसके आधार पर अपन देखें तो निकट मुद्रा का मतलब अर्थ है संपत्ति का वह रूप जिसे आसानी से तथा कम समय में मुद्रा में बदला जा सके, उसे निकट मुद्रा कहते हैं। यानी जिसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में मुद्रा में बदल सकते हैं, उसको अपन निकट मुद्रा कहते हैं। इसमें मुद्रा की तुलना में कम तरलता होती है। इनमें तरलता होती है लेकिन मुद्रा जितनी नहीं होती है, तुलनात्मक रूप से इनमें कम तरलता होती है। उदाहरण के रूप में देखें अपन तो है समय जमा, विनिमय बिल, बॉन्ड, शेयर, इक्विटी, ट्रेजरी बिल इत्यादि। तो ये जो सभी रूप हैं वो मुद्रा, निकट मुद्रा के अंग है या निकट मुद्रा के प्रकार है। तो अपन बात करते हैं निकट मुद्रा के प्रकार या निकट मुद्रा के अंग के बारे में। तो निकट मुद्रा के अंग के बारे में अपन सबसे पहले बात करते हैं समयावधि जमा। बहुत कुछ अर्थशास्त्रियों ने समयावधि जमा को मुद्रा का ही रूप माना है, परंतु बहुतों का विचार है कि इसमें समयावधि जमा में मुद्रा जितनी तरलता नहीं होती है, क्योंकि समयावधि जमा को भी मुद्रा में बदलने में एक समय लगता है। जबकि मांग जमाएँ, मांग जमाओं को जैसे अपन बात करें कि जो सेविंग अकाउंट्स अपने होते हैं, जो मांग जमाएँ, उनको अपन तुरंत यूज़ कर सकते हैं, लेकिन समयावधि जमा को अपन यूज़ करने के लिए पहले उनको मांग जमाओं में परिवर्तित करवाना पड़ेगा, उसके बाद में अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। समय अवधि जैसे सभी ने सुना होगा फिक्स डिपॉजिट, एफडी शब्द। एफडी का मतलब है कि एक निश्चित समय अवधि तक कोई व्यक्ति रुपए जमा कराता है तो उसको कहते हैं समय अवधि जमा। और इसमें सामान्यतः बैंक ज़्यादा ब्याज देते हैं, क्योंकि बैंक निश्चित हो जाते हैं कि इतने समय तक व्यक्ति रुपए लेने के लिए नहीं आएगा, तो इसके माध्यम से बैंक अधिक साख का निर्माण कर पाते हैं, इसलिए बैंकों द्वारा इस पर अधिक ब्याज दिया जाता है। इसका दूसरा प्रकार अपन देखें तो विनिमय बिल। विनिमय बिल होता है, ये एक निश्चित मुद्रा की राशि होती है जो सामान्यतः 3 महीने या 90 दिन बाद किसी निश्चित तिथि पर देने का वादा होता है। सामान्यतः ये व्यापारियों में अधिक देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि 90 दिन बाद में ब्याज सहित रुपए देने का वादा होता है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर पहले चाहिए तो वो बैंक में विनिमय बिल प्रदान करके वो ब्याज की कुछ हानि उठा के वो रुपए में बदलवा सकता है। तीसरा अपन बात करें तो बॉन्ड। बॉन्ड शब्द बहुत लोगों ने सुने भी होंगे, और पहले डाक विभाग से बॉन्ड निकलते भी थे। तो बॉन्ड है एक दीर्घकालिक के लिए उधार लेने का एक उपकरण है। ऋण उधार ली गई पूंजी पर सामान्यतः वार्षिक ब्याज देता है, और बॉन्ड के परिपक्व समय पर सारी पूंजी व अन्य लाभ ऋणदाता को लौटा देता है। जैसे मान लो एक बॉन्ड लिया, जैसे बॉन्ड 100 रुपये का है, तो
उसके ऊपर जैसे मान लो सरकार 90 रुपये में वो बॉन्ड बेचती है और कहती है कि ये परिपक्व जितने भी 1 साल 2 साल 5 साल जितने जब भी परिपक्व होगा तो आप मुझे बॉन्ड दे दीजिए। ये बॉन्ड बॉन्ड एक मतलब पत्र होता है, एग्रीमेंट होता है। तो वो उस पत्र के बदले वो वापस जब वो परिपक्व हो जाता है तो उसने उतने बदले वो उतने रुपए मिल जाते। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर पहले रुपए चाहिए तो व्यक्ति उसको बॉन्ड को रुपए में बदलवा सकता है। अब अगर बात करें अगला इसका, तो अगला है इक्विटी। इक्विटी शेयर्स यानी ये आजकल आधुनिक समय में उधार लेने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हो गया है कि फर्मों के पास पूंजी एकत्रित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण। फर्में क्या करती है, 10 रुपये के 100 रुपये के शेयर मार्केट में निकालती है। जब फर्में 10 या 100 रुपये के मूल्य के हिस्से बेचती है और हिस्सेदारों को लाभ प्रदान करती है तो उन्हें इक्विटी कहा जाता है। जैसे क्या होती है, 10 रुपये या 100 रुपये के शेयर मार्केट में लाके वो बेचती है, यानी अपनी हिस्सेदारी बेचती है। और इन हिस्सेदारों को जब लाभ होता है कंपनी को तो उसमें लाभांश भी प्रदान करती है। जैसा कि अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि लाभ के 3 भाग होते हैं। एक होता है निगम कर, यानी लाभ होने पर सबसे पहले उसके ऊपर कर दिया जाता है, उसके बाद हिस्सेदारों को लाभ दिया जाता है। इन दोनों को देने के बाद जो शेष बचता है उसको कहते हैं अवितरित लाभ, जो कंपनी में वापस निवेश के लिए काम में साधारणतः लिया जाता है। तो जो भी मतलब ये इक्विटी या शेयर खरीदेंगे उन व्यक्तियों को लाभ होने पर कंपनी द्वारा लाभांश दिया जाता है। इनको स्टॉक मार्केट से बेचा हुआ खरीदा जा सकता है। अब किसी व्यक्ति को यदि पहले जरूरत हुई तो वो पहले भी शेयर बेच सकता है, और अगर नहीं जरूरत तो वो उसको रख भी सकता है और बेच भी सकता है। तो इस प्रकार देखें ये भी निकट मुद्रा का उदाहरण है। अगला अपन देखें जैसे ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल सामान्यतः सरकार के उधार लेने का एक तरीका है। वे साख पत्र हैं जो सरकार को अल्पकाल के ऋण देने के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। यानी सामान्यतः ये ट्रेजरी बिल होते हैं वो 90 दिन के होते हैं। सरकार एक ट्रेजरी यानी एक साख पत्र देती है जिसके बदले कहती है कि आप मुझे ये लीजिए और 90 दिन बाद में मुझे दे दीजिए, मैं आपको ब्याज प्लस ये इतने रुपए आपको प्रदान कर दूंगा। इस प्रकार के बिल को कहा जाता है ट्रेजरी बिल। आगे अन्य अपन और उदाहरण देखें तो वो निकट मुद्रा के अन्य उदाहरण है ट्रेवलर्स चेक, डाक बचत जमाएं, यूनिट ट्रस्ट की बचतें, जीवन बीमा की पॉलिसियाँ आदि निकट मुद्रा का ही एक किस्म। ये सब जैसे डाक बचत जमाएं अपन डाक में जमाएं कर रहते हैं बचते हैं, या ट्रेवलर्स चेक लेते हैं जो ट्रेवलिंग के लिए, या जो भी अपन म्यूचुअल फंड है, जीवन बीमा पॉलिसी यानी LIC अपन लेते हैं, वो सब निकट मुद्रा की, क्योंकि इनको भी अपने को जब जरूरत हो तो तुरंत अपन मुद्रा में बदलवा सकते हैं। इनको कुछ हानि उठा के समय से पहले नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी तरह अपन निकट मुद्रा की बात करें, एक आपने सब सुना होगा प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का मतलब है जो मनी अपन कार्ड्स के रूप में उपयोग करते हैं। कार्ड्स के रूप में अपन साधारणतः डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये 2 शब्द सभी ने सुने होंगे, और बहुत बार फ़ोन भी आते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए आपको ये ऑफर मिल रहा है। तो वो अपन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड करके यूज़ करके कहीं पे अपन वस्तुएं खरीदते हैं तो उस मनी को का जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में जो अपने को परचेजिंग क्षमता दी जाती है उससे ही अपने को कहते हैं प्लास्टिक मनी। यानी वो भी एक मनी का रूप है, अपन मनी के समान ही वो कार्य करती है। आजकल अपन देखते हैं सारी जगह POS मशीन लगी है। अपन पेट्रोल खरीदना हो, कहीं किसी शोरूम में सामान खरीदना, अपना कार्ड दो तुरंत मुद्रा के रूप बराबर वो कार्य करता है। अब अपन बात करते हैं कि मुद्रा और निकट मुद्रा में क्या अंतर है। जैसे अपन मुद्रा भी पढ़ चुके हैं और निकट मुद्रा भी पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है इसके बारे में अपन बात करें। तो सबसे पहले अपन अंतर के बारे में बात करें तो वो है मुद्रा पूर्ण रूप से तरल होती है। तरलता का मतलब है कि जिसको अपन तुरंत वो वस्तु दी और अपने को तुरंत दूसरी वस्तु मिल गई, उसको कहते हैं अपन पूर्ण तरल। जैसे अपन चल रहे हैं रास्ते में अचानक कोई वस्तु खरीदने की इच्छा हो गई और अपने तुरंत रुपए दिए यानी करेंसी दी, तो करेंसी के बदले अपन तुरंत वो वस्तु मिल सकती है। लेकिन अपन निकट मुद्राओं में ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
मुद्रा है उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वस्तुएं सेवाएं की जा सकती है, जबकि निकट मुद्रा परिसंपत्तियों की तरलता विभिन्न दर्जे की होती है। यानी निकट मुद्रा परिसंपत्तियों पहले तो अपन प्रत्येक वस्तुओं सेवाएं नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनको पहले मुद्रा में बदलना होगा। जैसे अब मेरे पास समय अवधि जमा है, लेकिन मुझे रुपए की आवश्यकता है, तो पहले समय अवधि जमाओं को मुझे मांग बैंक जमाओं में बदलना पड़ेगा, मांग जमाओं में, और फिर मैं उसको वो वस्तु खरीद सकता हूँ, या मुझे उसे करेंसी और नोटों में बदलना होगा, फिर मैं उसको खरीद सकता। इसी प्रकार जीवन बीमा पॉलिसी, इक्विटी, बॉन्ड, सबको मुझे पहले मुद्रा में बदलना होगा, फिर मैं वो वस्तुओं खरीद सकता हूँ। इसका मतलब उसमें उतनी तरलता नहीं होती है जितनी मुद्रा में। अगला अंतर अपन बात करेंगे, मुद्रा विधिग्राह्य मुद्रा होती है, जबकि निकट मुद्रा ऐच्छिक मुद्रा होती है। इसे वैसी कानूनी मान्यता नहीं होती। विधिग्राह्य का मतलब है जिसको कानूनी रूप से मान्य, यानी मुद्रा को अपन देखते हैं कि जैसे भारत में रुपये को कानूनी मान्य, कि कोई भी व्यक्ति रुपये में अगर किसी वस्तु को भुगतान करता है तो उन भुगतान के रूप में रुपये लेने से मना नहीं कर सकता, यानी मुद्रा लेने से मना नहीं कर सकता। जबकि निकट मुद्रा है उसको कोई भी व्यक्ति लेने से मना कर, किसी व्यक्ति को कहा कि ले लो, मुझे सब्जी दे दो, या मुझे आटा दे दो, या मुझे कपड़े दे दो, और ये बॉन्ड ले लो, ये शेयर ले लो, तो हो सकता है कि सामने वाला ले या नहीं ले उनकी। तो इसका मतलब है कि निकट मुद्रा को वैसी कानूनी मान्यता नहीं है। अगली बात करें अपन, तो निकट मुद्रा परिसंपत्तियों से प्रतिफल प्राप्त होते हैं, परंतु मुद्रा से प्रतिफल प्राप्त नहीं होते हैं। अपन देखते हैं कि जैसे मुद्रा अपने पास रखते हैं, तो चाहे 1 साल रखो चाहे 5 साल रखो, अपने को कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा, उससे कोई भी लाभ अपने को या ब्याज अपने को प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब अपन निकट मुद्रा परिसंपत्ति अपने पास रखते हैं तो अपने को लाभ प्राप्त होते हैं या प्रतिफल प्राप्त। प्रतिफल का मतलब है कुछ ना कुछ अपने को मिलना, लाभ मिलना या ब्याज मिलना। जैसे अपन बात करें जीवन बीमा पॉलिसी, आज या समय अवधि जमा, आज अपन जो रुपए जमा करें, अपन बाद में जब वो समय पूरा होने पर मिलेंगे वो रुपए अपने को ज़्यादा मिले। जैसे आज अपन 5 लाख मिले जमा करें हैं, तो मान लो 5 साल की एफडी करेंगे तो अपने को 5 साल बाद में 7 लाख 8 लाख, यानी जबकि अपन को मुद्रा को अगर अपन उसको अगर 5 लाख रुपए को 5 साल भी रखेंगे तो वो 5 लाख ही रहेंगे। इसका मतलब है कि निकट मुद्रा परिसंपत्तियों से प्रतिफल मिलते हैं, जबकि मुद्रा से प्रतिफल प्राप्त नहीं होते हैं। अगला अंतर अपन देखें तो अगला अंतर है, मुद्रा विनिमय के साधन के रूप में काम करती है, निकट मुद्रा परिसंपत्तियां विनिमय के साधन रूप में काम नहीं कर सकते, यानी मुद्रा के द्वारा अपन वस्तुएं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, जबकि निकट मुद्रा परिसंपत्तियों द्वारा नहीं। क्योंकि निकट मुद्रा परिसंपत्तियों पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, मुद्रा में बदलना पड़ेगा, और फिर ही अपन वस्तुओं सेवाओं क्रय विक्रय कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मुद्रा है जो विनिमय का साधन है, जबकि निकट मुद्रा परिसंपत्तियां वो विनिमय का साधन नहीं है। अगले अंतर की अपन बात करें तो अगला अंतर है, मुद्रा में करेंसी और मांग जमाएं शामिल होती है, जबकि निकट मुद्रा परिसंपत्तियों में कहीं अधिक विविधता होती है। यानी मुद्रा में सिर्फ 2 भाग होते हैं, करेंसी और मांग जमाएं। करेंसी मतलब है नोट और सिक्के, जबकि निकट मुद्रा में बहुत सारी परिसंपत्तियां शामिल है, बहुत अधिक विविधता। अपन जैसे समय अवधि जमा, शेयर, इक्विटी, ट्रेजरी बिल, विनिमय पत्र, जीवन बीमा पॉलिसी, ट्रेवलर्स चेक, बहुत सारी अपनी विविधता देखने मिलती है, जबकि मुद्रा में इतनी विविधता नहीं है। अगला अंतर अपन देखें तो मुद्रा को धारण करने के लिए कोई प्रतिफल या ब्याज और प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि निकट मुद्रा परिसंपत्तियों को धारण करने के लिए प्रतिफल या ब्याज और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। यानी किसी व्यक्ति को अगर मान लो ब्याज दें या नहीं दें तो भी व्यक्ति मुद्रा को धारण कर लेता है। यानी मुद्रा कहते, किसी को कहते ये लो आप 1000 रुपये रखे तो कोई भी रखने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को कहे अगर बिना, जैसे मान लो कि समय अवधि जमा के बारे में बात करें, अगर बैंकें इसके ऊपर ब्याज ज़्यादा नहीं दें तो कोई भी व्यक्ति समय अवधि जमा नहीं कराएगा, बैंकों में रुपए वो मांग जमाओं के रूप में ही रखेगा। क्योंकि अगर उसको बैंकों को अगर समय अवधि जमाएँ प्राप्त करनी है तो उसको अधिक ब्याज देने का, इसका मतलब है उसमें ब्याज दर प्रोत्साहन देने का। इसी प्रकार अपन बात करें इक्विटी में लाभ, बॉन्ड में ब्याज, इस प्रकार मुद्रा परिसंपत्तियों को निकट मुद्रा परिसंपत्तियों में रखने के लिए अपने को कोई ना कोई प्रतिफल या ब्याज दर का प्रोत्साहन देने की आवश्यकता
होती है। अगला अंतर के बारे में अपन बात करें तो मुद्रा धारक को निसंदेह सुरक्षा प्रदान करती है, परंतु निकट मुद्रा परिसंपत्तियां मुद्रा की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि इनसे प्राय अधिक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं किसी पास व्यक्ति के पास मुद्रा होती है तो वो अपने आप सुरक्षित महसूस करता है। मतलब वो ये सोचता है कि जिसके पास व्यक्ति के पास मुद्रा है तो वो ये सोचता है कि मुझे भी कोई भी किसी काम की ज़रूरत पड़ी या मुझे कोई भी वस्तु की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुरंत उसे खरीद सकता हूँ। परंतु ये सुरक्षा जो प्राप्त करी मुद्रा, उससे निकट परिसंपत्तियाँ हैं, मुद्रा परिसंपत्तियाँ वो ज़्यादा सुरक्षित। जैसे बात करें अपन एफ डी अपन 5 लाख कराए रखे हैं तो अपन को ये पता है कि अपने को 5 साल बाद में अपने को 7.5 लाख 8 लाख रुपए मिलेंगे। इसका मतलब है कि वो उसको एक अधिक सुरक्षा कि मेरे पास आज 5 साल बाद मुझे 8 लाख रुपए, यानी अधिक सुरक्षा मिले। इसी तरह किसी के पास शेयर है, किसी के पास, तो ये व्यक्ति को अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसका मतलब है कि मुद्रा धारक सुरक्षा तो देती है लेकिन निकट मुद्रा परिसंपत्तियों की तुलना में कम प्रदान करती है। निकट मुद्रा परिसंपत्तियों को अधिक सुरक्षा मिलती है। लास्ट और अंतिम अंतर के बारे में बात करें, वो है मुद्रा परिसंपत्तियों के परिवर्तन से निरपेक्ष कीमत स्तर में परिवर्तन पैदा होते हैं, जबकि निकट मुद्रा परिसंपत्तियों में परिवर्तनों का निरपेक्ष कीमत स्तर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी जैसे मान लो मुद्रा परिसंपत्तियों का मतलब है कि जैसे देश में मान लो नोटों और सिक्कों की संख्या बढ़ जाती है, इसका मतलब मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो मांग बढ़ेगी, और जबकि पूर्ति कम रहने से मांग बढ़ने से कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार अपन देखेंगे कि कीमत स्तर बढ़ जाएगा। और अगर मान लो मुद्रा की पूर्ति है यानी मुद्रा परिसंपत्तियों में कमी हो जाती है तो इसका मतलब मांग में कमी होगी। मांग में कमी होने के कारण मांग है जो पूर्ति से कम हो जाएगी, इससे कीमतों में कमी होगी। इस प्रकार मुद्रा परिसंपत्तियाँ वो कीमत स्तर को परिवर्तन पैदा करती है, जबकि निकट मुद्रा परिसंपत्तियों परिवर्तन का निरपेक्ष कीमत स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लो समय अवधि जमा की मात्रा बढ़ गई या घट गई, इसका निरपेक्ष कीमत स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या ये अपन ने पढ़े हैं, इसके बारे में अपन निकट मुद्रा के बारे में मोटे मोटे बात। ओके, थैंक यू।